आप सभी का स्वागत है हमारे इस साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। आज लोग हम भागवत एक साथ करेंगे, जिससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। भागवत में केवल कहानी नहीं होती, उसके पीछे बहुत सीख भी होती है, लेसन भी होते हैं, जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्व होता है। तो भगवान इस भौतिक जगत में अवतार क्यों लेते हैं? भगवत गीता कृष्ण क्या कहते हैं? गीता धर्म से ग्लानि भवति भारत। जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं और अपने भक्तों को बचाने के लिए आते हैं और जो दुष्ट है उनको मारने के लिए आते हैं। लेकिन और एक कारण हमारे आचार्य कहते हैं बहुत सुंदर है, वो अपने भक्तों की प्रशंसा करने के लिए, उनका जो गुण है पूरी दुनिया के सामने लेकर आने के लिए जो है भगवान अवतार लेते हैं, अपने भक्तों की प्रसिद्धि दिलाने के लिए भगवान। हम सबको सिखाने के लिए आते हैं उनके भक्तों के माध्यम से, राइट। जब घर में बहू आती है किसी दूसरे घर से, शादी के बाद बहू आती है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है घर में। तो कभी कभी नए घर में जाने के बाद वहाँ के रूल्स पता नहीं होते, लोग कैसे रहते क्या है कुछ पता नहीं रहता है। तो बहू शुरू में बहुत सारे मिस्टेक्स गलतियाँ करती है। तो सास क्या करती है बहू को सिखाने के लिए? अपने बेटी के माध्यम से बहू को सिखाती है, बेटी को डांटती है। बेटी ने कुछ गलती नहीं किया लेकिन बेटी को डांटती है, तो बहू समझ जाती है कि ये डांट मेरे लिए थी करके। आजकल डायरेक्ट बोल देते होंगे शायद तो लेकिन ये शास्त्र कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि बेटी के माध्यम से सास जो है अपने बहू को सिखाती है। उसी तरह से भगवान इस दुनिया के सभी बद्ध जीवों को सिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? भक्तों का। भक्तों के माध्यम से सारी दुनिया को सिखाते कि भक्त कैसे होता है, भक्त मतलब क्या है। तो ऐसे ही एक भक्त के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक कारण की वजह से भगवान जो है अवतार लेते हैं, अपने भक्तों की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, उनका ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। तो किसी भी समय इस भौतिक जगत में आप लीजिए दो तरह के लोग होते हैं, एक असुर और एक सुर सुर नहीं होता है, देवतागण होते हैं, राइट। डेमीगॉड जिसे हम कहते हैं। तो अच्छे लोग बुरे लोग हमेशा रहते हैं किसी भी समय पे, और दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहता है, हम सही है करके, राइट। तो जैसे आजकल भागेश्वर धाम है, क्या है वो? भागेश्वर धाम में हनुमान जी के एक भक्त है, तो उनकी टांग खींचने के लिए पूरी दुनिया जो लगी हुई है ये गलत है, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, राइट। तो अच्छे लोगों को नीचे दिखाने के लिए बहुत सारे लोग रेडी होते हैं, राइट। युद्ध चलता रहता है अच्छे लोगों के और बुरे लोगों के बीच में, हमेशा युद्ध चलता रहता है। तो उस समय पे जो देवी देवता थे उनके लीडर थे इंद्र राजा है, स्वर्गलोक के राजा है, और उनको अपोजिशन पार्टी में कौन थे? बली महाराज थे, राइट। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो दोनों के बीच में युद्ध बार बार छिड़ता रहता था, दोनों का झगड़ा वगैरह युद्ध चलता रहता था। तो एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और इंद्र की सभा में नाच गाना चलता रहता था, अप्सराएं डांस कर रही थी। तो हर रोज की तरह उनकी सभा में उनके गुरु आते थे। इंद्र के गुरु कौन थे? देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो रोज की तरह बृहस्पति उस दिन भी आ गए थे सभा में। तो इंद्र जो है उनको हमेशा दंडवत करते थे, जब गुरु आते हैं तो उनको दंडवत करना होता है, राइट। तो इंद्र को एवरीडे आदत हो गई इनको दंडवत करना है, लेकिन उस दिन जो है डांस देखने में इतना खो गए थे और उनके मन में विचार आया था कि ये तो रोज ही आते हैं, आज भी आ गए, ठीक है, भूल गए, उनको दंडवत प्रणाम करना भूल गए। अभी गुरु को पता चल गया कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इसने कैजुअल ले लिया मुझे, राइट। एवरीडे मैं आता हूँ तो इसके मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो भावना है, वो कम होने लगी। तो नाराज होके जो है बृहस्पति सभा के बाहर चले जाते बिना किसी को कुछ बोले। लेकिन इंद्र की एक खासियत है, जैसे वो गलती करते हैं इमीडिएटली कुछ समय में उनको पता चलता है कि उन्होंने गलती किया है। तो ये बात तो बहुत खास है इंद्र की, राइट। अपने गलती को वो स्वीकार भी कर लेते, तुरंत कर लेते, राइट। तो एक बार
राधानाथ स्वामी महाराज एक क्लास में बोल रहे थे, तो इंद्र इतना गड़बड़ करते, इतने गलतियां करते, लेकिन भगवान बार बार उनको माफ करते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान जो है, ये इंद्र की किस्मत है, ये इंद्र का भाग्य है कि भगवान उनको माफ कर रहे हैं और उनको सुधरने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि वो बार बार गलती करने के बाद फिर तुरंत जान लेते कि मैंने गलती की है। और वो कहते हैं आगे जाके, अगर किसी के जीवन में अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं भक्तों के प्रति, लोगों के प्रति, फिर भी अपने जीवन में अगर हमको कुछ नहीं हो रहा है, मतलब क्या है? भगवान भी हमसे नाराज है, हमको सुधारने के लिए भगवान भी नहीं आ रहे। इतने गैर गुजरे स्थिति में आ सकता है कोई व्यक्ति। तो इंद्र की ये खास बात है कि भगवान भी उनको करेक्ट करने के लिए आ जाते हैं, उनको सज़ा देने के लिए आते हैं, क्योंकि वो उनको अपना मानते थे। तो इस तरह से बृहस्पति नाराज होकर सभा से बाहर चले गए। तो आचार्य यहाँ पे गए थे कि कभी कभी हमसे भी ये गलती हो जाता है। हम जिसके साथ रोज़ रहते हैं अपने घर में, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो एवरी डे उनके साथ समय बिताने की वजह से क्या होता है, इतनी जान पहचानत हो जाती है उनके साथ, हम लोग लाइटली लेने लगते हैं, उनको कैजुअली उनको लेने लगते हैं, राइट। और उनके प्रति अपराध कर देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ये तो रोज ही आते हैं, राइट। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हर रोज देखते हैं तो उनके प्रति जो रिस्पेक्ट देने की भावना है वो चली जाती है। कहा जाता है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स, फैमिली में, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी संबंध अच्छे रहने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो दो चीज़ क्या है? एक है ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए उनके ऊपर, राइट। दूसरा है रिस्पेक्ट। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इतना क्लोज हो जाते हैं कि रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं एक दूसरे को, फिर झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर। जैसे कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक ईगो का फील्ड होता है, अहंकार का फील्ड होता है, सर्कल होता है। हर व्यक्ति के चारों तरफ एक सर्कल होता है जिसे हम अहंकार का सर्कल बोलते हैं। उसके अंदर पैर रखेंगे तो किसी को भी चोट लगती है, पति पत्नी ही क्यों ना हो, तो उसके अंदर कदम नहीं रखना है हमको। रेस्पेक्ट के साथ डील करना होता है। कितना भी रोज आप उनसे क्यों ना मिले, रेस्पेक्ट नामक चीज़ कभी निकलना नहीं चाहिए, कितना भी क्लोज क्यों ना हो। तो यही गलती इंद्र ने भी कर दी कि ये तो गुरु जी है मेरे, रोज आते हैं, एक दिन दंडवत नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन गुरु जी बुरा मान गए। अगर गुरु जी बुरा मान गए तो क्या होगा? अपना हालत खराब हो जाएगा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। शास्त्र कहते हैं कि गुरु को आप अगर आपने प्रसन्न कर दिया तो आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, आपको सब शक्तियां मिल जाती है। जैसे भागेश्वर धाम में उनको मिल गई थी, उन्होंने गुरु को प्रसन्न किया था। क्या नाम है उनका, वो लड़के का नाम? धीरेन्द्र शास्त्री। गुरु के प्रति श्रद्धा है उनको, राइट। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है, तो उनके द्वारा चमत्कार हो रहा है। लेकिन गुरु को नाराज कर दिया तो जो भी आपकी शक्तियां सब चली जाएंगी। तो गुरु इतने पावरफुल होते हैं, राइट। तो गुरु नाराज हो गए तो इंद्र की शक्ति सडनली कम हो गई, वीक हो गए वो, गुरु को नाराज करने की वजह से। और दूसरे तरफ उनके अपोजिशन पार्टी में कौन थे? बलि महाराज। वो क्या कर रहे थे? गुरु को प्रसन्न कर रहे थे और ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए थे। उनके गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। दैत्यों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। तो एक ने गड़बड़ किया और दूसरे ने उसका फायदा उठा लिया, तो वहाँ का पल्ला जो है भारी हो गया, उनकी शक्तियाँ बहुत बढ़ गई। तो इस तरह से बलि महाराज जो है बहुत ही पावरफुल बन गए और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने इंद्र को हरा दिया। और इंद्र और बाकी देव देवता जो है स्वर्ग लोग छोड़ के भाग निकले वहाँ से, इधर उधर भटकने लगे, दर दर भटकने लगे, राइट। तो बलि महाराज ने उनकी सेवा छीन ली है। तो देवी देवताओं का सेवा क्या है? अपने ब्रह्मांड की जो भी मैनेजमेंट है उसका देख रेख करना ही देवी देवताओं का सेवा था। और बलि महाराज ने उनकी ये सेवा भी छीन ली। सबसे अगर हमारा कोई बुरा परिस्थिति अगर जीवन में आ सकता है तो वो क्या है? हमसे हमारा सेवा छीन जाना। अगर हमारे जीवन में सेवा ही नहीं है, मतलब सब कुछ चला गया। सेवा ही अपना धन है। जैसे मैंने काफ़ी बार ये कहा है, भक्तों का सबसे बड़ा धन क्या है?
सेवा का धन। अगर सेवा का धन ही चला गया तो वो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो देवी देवता जो है, घर तो चला ही गया लेकिन सेवा भी चली गई। तो इस तरह से वो लोग सब परेशान हो गए, दर दर भटकने लगे। और उनकी जो माता थी, देवी देवताओं की माता का नाम क्या है? अदिति। तो माता अदिति के पास सब गए, सब लोग परेशान है, क्या करे क्या नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी संकट का स्थिति आता है तो भक्त क्या करते हैं? भगवान की शरण लेते हैं, भगवान को पुकारते हैं, राइट। तो जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था माता उत्तरा के गर्भ पर परीक्षित महाराज को मारने के लिए। तो जैसे ब्रह्मास्त्र आया उनके गर्भ में बच्चे को मारने के लिए आ गया, तो त्राही करके वो भगवान को पाही माम रक्ष माम रक्षा करो मेरी करके कृष्ण की ओर दौड़ते दौड़ते आई। तो ये भक्तों का नेचर है, जैसे ही संकट होता है तो भगवान की शरण में आते हैं। तो अदिति ने क्या किया, फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक पायोव्रत करके एक क्या बोलते व्रत लिया उन्होंने। कुछ समय का व्रत था उनका, 1 साल का कुछ व्रत था। तो व्रत करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। वो चाहती थी कि भगवान उनका पुत्र के रूप में आ जाए। तो इस तरह से वो अनुष्ठान कर रही थी। और 1 साल के बाद बराबर भगवान जो इनके घर में आ गए, जन्म लिए वामन देव के रूप में। तो वामन देव का रूप कैसा है? छोटे से बालक के रूप में। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ड्वार्फ को क्या बोलते हैं हिंदी में? बौना बोलते हैं। छोटा सा कद रहता है, छोटे छोटी शरीर होता है उनका। तो ऐसे रूप में भगवान आए। तो भगवान कोई भी रूप धारण करने तो सुंदर ही दिखते हैं, राइट। भगवान जो है सुअर के वेश में भी आते हैं। कौन सा है भगवान का ये अवतार? वराहदेव। कूर्म के रूप में भी आते, कूर्म देव। फिश के रूप में आते, मत्स्य। तो किसी भी रूप में आते हैं भगवान तो सुंदर ही दिखते हैं, राइट। तो वामन के रूप में आए, छोटे से बालक बन के भगवान आए ब्राह्मण का रूप धारण करके। और उनकी सुंदरता देखकर सब लोग मोहित हो गए। और जितने भी देवी देवता थे सब लोग आकर उनको एक एक गिफ्ट देने लगे, बर्थडे गिफ्ट भगवान को, राइट। उनका बर्थडे सेलिब्रेशन इस तरह से हुआ। और बलि महाराज ने क्या किया, दूसरे तरफ वो यज्ञ पे यज्ञ करते गए, और भी पावरफुल बनते गए, ब्राह्मणों को प्रसन्न कर रहे थे, राइट। तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन गए। अभी दूर से उनको अगर कोई देख लेता बलि महाराज को, तो उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि सब डर गए, अरे इतना पावरफुल बन गया ये, राइट। तो बलि महाराज जो है बहुत ही पावरफुल बन गए। तो इसलिए वैष्णवों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, इससे जो है हमको भगवान का आशीर्वाद मिलता है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं ब्राह्मणों को भगवान के, वैष्णवों को। तो इस तरह से वामन देव का जन्म हुआ और सभी लोग को एक आशा की किरण दिखाई दी। अभी घर बार सब लूट गया था उनका, बलि महाराज ने सब कुछ छीन लिया था। तो जैसे वामन देव आ गए, सबके हृदय में जो है आशा की किरण आ गई थी। तो सबको होप मिल गया कि अभी कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है करके सब खुश हो गए। तो वामन देव जो है, उनको पता है उनका कार्य क्या है, उनका जन्म किस लिए हुआ, सब कुछ वापस फिर से लाने के लिए। जो भी छिन गया था इनका वो सब फिर से लाने के लिए। तो जब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, ऑलमोस्ट उनका यज्ञ जो है संपन्न हो गया था, एंड होने आया था। तो वामन देव वहाँ पर पहुँचे, यज्ञस्थली में जहाँ पे यज्ञ हो रहा था वहाँ पे पहुँचे। और दूर से बलि महाराज देखते कि एक छोटा सा ब्राह्मण आया उनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षान देही करके वामन देव आते हैं वहाँ पर। तो बलि महाराज उनको देख के बहुत आकर्षित हो जाता है, वामन देव को देखकर। उनके सुंदर मुख, छोटा सा कद देख के उनके मन में बहुत प्रसन्नता होती है। तो तुरंत बाहर आते हो, बलि महाराज बाहर आके बोलते कि क्या चाहिए ब्राह्मण, आपको बताइए। तो बलि महाराज के अंदर एक अच्छा गुण था, ब्राह्मण जब भी आते थे दान मांगने के लिए, दान देने के लिए वो रेडी रहता था, राइट। आज के ज़माने में दान करने के लिए बहुत कठिनाई होती है लोगों के जेब में हाथ जाता ही नहीं है, और जाता भी है मंदिर में आते तो क्या निकलता है, एक जो सिक्का जो चलता नहीं है मार्केट में तो वही हम लोग हुंडी में डालते हैं, राइट। कठिन होता है, राइट। लेकिन बलि महाराज का ये क्वालिटी था कि वो दान धर्म करने में एकदम रेडी रहते थे, आगे आते थे। तो ये क्वालिटी उनके अंदर कहाँ से आई है? दान करने की क्वालिटी, भगवान को कुछ करने की क्वालिटी, अपने
प्रहलाद महाराज कौन थे? उनके दादा थे। बलि महाराज के दादा कौन थे? प्रहलाद महाराज। तो ये संस्कार उनको अपने दादा से मिला, ग्रैंडफादर से मिला। तो इसलिए घर में ग्रैंडफादर होना बहुत ज़रूरी है। ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर क्या करते हैं? बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, राइट। और यही संस्कार की वजह से बच्चे बड़े होने के बाद शक्तिशाली बनते हैं। तो इस तरह से बलि महाराज का ये भाग्य था कि उनका जन्म प्रहलाद महाराज के वंश में हुआ था और वे उनके अंदर एक क्वालिटी आई थी दान धर्म करने की। तो किसी न किसी भक्त के साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए। किसी न किसी भक्त के साथ कनेक्शन होने से भगवान की कृपा हम पर भी गिर जाती है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे तो कैसे करते थे? वो सामने जाके डोर के सामने नहीं खड़े रहते थे, वो जो गरुड़ स्तंभ है उसके पीछे जाके खड़े रहते थे। तो उनका कहना था कि गरुड़ जी भगवान के प्रिय भक्त है, तो भगवान की नज़र तो गरुड़ जी पे पड़ने वाली है। भगवान उसी जब उनके तरफ देखेंगे तो उसी बहाने उनकी नज़र मुझ पर भी पड़ेगी, ऐसी भावना से वो गरुड़ जी के पीछे खड़े रह के दर्शन करते थे। तो कनेक्शन, भगवान के भक्तों के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसी बहाने हमको भी कृपा मिल जाती है भगवान की, राइट। तो बलि महाराज बहुत ही आतुरता के साथ आते हैं उनको दान धर्म करने के लिए और पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले वामन देव तो उनके वंशज का सब प्रशंसा करते हैं कि आप हिरण्यकशिपु के वंशज हैं। हिरण्यकशिपु महान व्यक्ति थे, ऐसा कौन बोल रहे हैं? वामन देव बोल रहे हैं, जिन्होंने उनको मार दिया था पहले। लेकिन वो कहना चाहते थे कि उनके पास डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय की शक्ति थी, इतना तपस्या उन्होंने किया। तो ये एंगल में वो उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो साथ ही साथ हिरण्यकशिपु के पुत्र विरोचन, प्रहलाद महाराज, इन सब का भी गुणगान जो है वामनदेव करने लगते कि आप ऐसे वंशज से आपका जन्म हुआ, ऐसे वंश में जन्म हुआ। तो फिर बलि महाराज बोलते कि देखो मैं इस पूरे जगत का स्वामी हूँ। तो बलि महाराज में एक प्रॉब्लम हो गया था, उनको थोड़ा घमंड हो गया था कि वो अभी पूरे ब्रह्मांड के राजा बन गए इंद्र को हराने के बाद। तो भगवान अपने भक्तों में घमंड नहीं देखना पसंद नहीं करते। तो उनको समझ में आ गया इसके अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो बलि महाराज फिर अपना डींगे हाँकने लगते कि देखो मेरे पास सब कुछ है, क्या चाहिए तुमको बताओ, कितने गाय चाहिए, कितने करोड़ गाय चाहिए तुमको। देखो बात करोड़ों की चल रही है। और आपको क्या चाहिए? सुंदर स्त्री पत्नी के रूप में चाहिए, वो भी दे दूंगा, जो आप मांगना चाहते हो वो दे दूंगा। तो बड़े एकदम मूड में थे वो, राइट। ऐसे मूड में जाना चाहिए कभी अगर दान वगैरह मांगना है तो किसी के पास। तो बलि महाराज एकदम फॉर्म में थे, जो चाहिए वो देने के लिए रेडी थे। तो वामन देव को समझ में आता है कि इसके अंदर कुछ तो घमंड आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो इसको सिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा अहंकार उनके अंदर आ गया था। तो वामन देव हाथ जोड़ के बोलते मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग ज़मीन चाहिए। और उनके पग कितने छोटे छोटे से बौने से थे वो। तो केवल 3 पग ज़मीन मुझे चाहिए और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बलि महाराज हंसने लगते हैं, ये कहाँ का मूर्ख व्यक्ति आ गया मेरे पास आया और मांगा भी तो क्या मांगा, राइट। अंबानी के घर पे आप गए और उसको क्या मांग रहे आप? मुझे 50 रुपये दीजिए करके। तो वो तो हंसेगा ही ना, मेरे द्वार पे आए मांगने के लिए और मांग भी रहे हो क्या? 50 रुपये। पता नहीं वो 50 रुपये भी देगा कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो ऐसी स्थिति थी वहाँ पर। तो बलि महाराज बोलते हैं कि मैं तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ, स्वामी हूँ, मुझे 3 पग ज़मीन मांग रहे हो, कुछ बड़ा मांगो। हंसने लगते हो और कहने लगते कि तुम तो बहुत मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि तो कुछ है ही नहीं है। ऐसा करके वो चिढ़ाते हैं वामन देव को। तो उस समय पे वामन देव कुछ अच्छी बातें बताते हैं, संतुष्टि के ऊपर बताते, प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसके ऊपर पूरा लेक्चर देते हैं वामन देव बलि महाराज को। वो बोलते कि वो व्यक्ति अगर पूरे तीनों लोगों का स्वामी है, लेकिन अगर उसके इंद्रिय और उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है तो उसका लाइफ वेस्ट है। ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। उदाहरण के रूप में हिरण्यकशिपु कौन थे? पूरे ब्रह्मांड पे उनका राज्य चल रहा था। इतने पावरफुल व्यक्ति न भूतकाल में कोई हुआ था, न भविष्य में भी कोई होने वाला है। इतना पावरफुल, यहाँ तक कि केवल
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों को छोड़कर बाकी सब लोग हिरण्यकशिपु से डरते थे। यहाँ तक कि सबसे पावरफुल भृगु मुनि भी डरते थे उनसे, नारद मुनि भी डरते थे हिरण्यकशिपु से। तो इतने पावरफुल व्यक्ति आज तक कोई नहीं हुआ। लेकिन वो किससे डर गए? उनके छोटे से बेटे प्रहलाद से डर गए वो। उन्होंने देखा कि प्रहलाद तो किसी भी चीज़ से उनकी मृत्यु नहीं हो रही है, ये कौन है ये? तो सबसे पहले अगर जीवन में उनके अंदर डर आया तो अपने बेटे को देखकर डर गए वो। तो अपने बेटे से ही पूछते, अरे तुम इतने शक्तिशाली कैसे बन गए हो? तुमको डर नहीं लगता मुझसे? ऐसा पूछते। और मुझे क्यों डर लग रहा है? तो प्रहलाद अपने पिता से बोलते हैं कि आपने पूरे तीनों लोगों पर सौमित्य प्राप्त किया है, लेकिन आपको अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए आपके मन में डर आ गया। तो ये वामन देव कहते हैं, पहला चीज़, अगर लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो क्या चाहिए हमको? मन और इंद्रियों पर काबू होना जरूरी है, कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके पास कितना भी आएगा कम ही पड़ेगा। राइट? गणपति बप्पा मोरया नहीं, मोर दिया, मतलब मोर दीजिए दिल मांगे मोर, मतलब कोई लिमिट नहीं है अपने को कितना चाहिए उसके ऊपर। कहीं ना कहीं हमको संतुष्टि दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जीवन भर तरसते ही रहेंगे, कभी सुख का अनुभव ही नहीं कर सकते। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है वो कभी सुख का अनुभव नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है। पहले संतुष्टि आती है, फिर उसके बाद में सुख आता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? और दूसरा वो बताते हैं, अगर मुझे ये 3 पक्ष से अगर मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है तो मुझे 7 द्वीप का स्वामित्व भी मिल जाए तो भी मुझे संतुष्टि नहीं मिल सकती है। अगर ये 3 चीज़ों से अगर मुझे संतुष्टि नहीं मिल सकती है तो इससे भी मुझे मिलने का कोई चांस ही नहीं है। राइट? तो वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति तो अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमको इस जन्म में जो मिल रहा है उससे हमको संतुष्ट होना चाहिए। जो अपने भाग्य में है उससे हमको संतुष्टि लेनी चाहिए। जैसे आज किशोर प्रभु से उनके ऑफिस में डिस्कशन चल रहा था हमारा। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि भक्ति में आने के बाद कुछ करने की इच्छा नहीं होती, बाकी सब भौतिक जगत का, बस भक्ति करने की इच्छा होती है। वो पहले जो हमारा जो पैशन था वो कहाँ चला गया प्रभु जी? राइट? ऐसे हमारे यूथ, बहुत सारे लड़के, कॉलेज के लड़के भी बोलते हैं, जो जॉब करते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि प्रभु जी अभी जॉब में हमको लगता है कि ज़्यादा काम करने को मन नहीं करता है। तो इसका मतलब है ये अच्छी बात नहीं है एक्चुअली ये लेजीनेस है एक्चुअली। किशोर प्रभु के बारे में नहीं था ये तो जनरली जो बात करते हैं मतलब लोग, ये संतुष्टि मतलब ऐसा नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, महत्वाकांक्षी होना और लोभी होना दोनों में फ़र्क होता है। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन लोभी नहीं बनना है। क्योंकि लोभी बन जाता है तो व्यक्ति, तो उसके पास समय नहीं होता है, वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है और भक्ति करने के लिए भी समय नहीं मिलेगा उसको। नहीं, लोभ के ऊपर एक फेमस स्टोरी आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे। एक बार एक राजा बोलता है, कंपटीशन लगाता है, सबको खुला एक ऑफर देता है। तो बोलता है कि आप ये ज़मीन देख रहे हैं सामने, आप जितना ज़मीन चलेंगे उतना आपकी हो जाएगी। शाम में सूर्य अस्त से पहले आप जितना ज़मीन कवर करेंगे, लेकिन वापस भी आना है आपको, जितना आप कवर करेंगे उतना ज़मीन आपको मैं फ्री में देने वाला हूँ। तो एक आदमी बहुत प्रसन्न हो गया, अरे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, तो चलना चालू किया उसने। दोपहर का टाइम भी आ गया, तो उसने काफ़ी एकड़ ज़मीन जो है चल लिया था ऑलरेडी, किलोमीटर्स। तो बड़ा खुश हो गया कि इतना ज़मीन मुझे मिल गया अभी। तो लेकिन उसका लोभ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो और थोड़ा, और शाम के लिए टाइम है ना, सूर्यास्त के लिए और टाइम है, और बहुत सारे घंटे, 4-5 घंटे और, तो और थोड़ा चलूँगा, और थोड़ा चलूँगा, और थोड़ा चलूँगा करके वो चलते चलते सूर्यास्त तक चलता ही रहा। लोभ इतना बढ़ता गया, उसका अंत ही नहीं है, और फाइनली लास्ट में थक के गिर गया, वहीं पे मर गया। और उसको गाड़ने के लिए कितना ज़मीन चाहिए? 6 बीघा ज़मीन बोलते हैं ना, उसी में आदमी उतना ही ज़मीन चाहिए मरने के बाद तो जलाने के लिए। तो लोभ का कोई अंत नहीं होता है। तो यही वामन देव बलि महाराज को कह रहे कि
मैं संतुष्ट हूँ, 3 पग जमीन मेरे को काफ़ी है, इसमें मेरा सब कुछ हो जाएगा। राइट। अभी बलि वामन देव का प्लान क्या है किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। बलि महाराज को भी पता नहीं कि ये सिंपल सा ब्राह्मण लग रहा है, लेकिन भगवान बहुत बड़ा प्लान लेकर आए थे वहाँ पर। लेकिन इस प्लान के बारे में किसको पता चल गया था? उनके गुरु शुक्राचार्य को पता चल गया, और भागते भागते आए, अरे रुको रुको रुको, इनको दान वान मत करो, ये भैरूपिया है, ये विष्णु है, तुमको ठगने के लिए आया है, इसकी बातों पे विश्वास मत करो, तुम्हारा सारा धन ये ले लेगा, इसको दान मत करो। ये ज्ञान जो है अपने शिष्य को बताते। तो बलि महाराज मन ही मन में विचार करे कि अरे मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण समझ रहा था, लेकिन ये तो भगवान विष्णु निकले, अब तो मैं इनको दान देकर ही रहूंगा। ऐसा निश्चय करते हैं। तो ये इच्छा भी उनके मन में क्यों आई? प्रहलाद महाराज के कनेक्शन के साथ ही। तो भक्त के साथ जुड़े रहने से हमारे अंदर भी हमारी इच्छाएं जो है अच्छी इच्छाएं आ जाती है। भगवान की सेवा करने की इच्छा आ जाती है। तो भक्तों के साथ कनेक्शन एकदम मजबूत रखना है हमको, तभी अपना जीवन सफल हो सकता है। तो इस तरह से बलि महाराज मन में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन देख रहे कि मेरे गुरु मुझे उल्टा ही बता रहे हैं। राइट। तो शुक्राचार्य को किस बात का टेंशन हो रहा था? उनको टेंशन हो रहा था कि अगर वामन देव इसका सब कुछ छीन लेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे महीने महीने का सैलरी खत्म हो जाएगा। राइट। मुझे कुछ धन नहीं मिलेगा, रेगुलर धन नहीं मिलेगा बलि महाराज से। तो अपने बारे में चिंता करते हुए उनको रोकना चाहते थे। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान विष्णु को संतुष्ट करेंगे तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे पेड़ की जड़ में हम लोग पानी डालते हैं तो क्या होता है? पेड़ के सभी शाखाओं को, फूल पत्तों को, सबको एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलती है। उसी तरह से विष्णु को, भगवान कृष्ण राम को संतुष्टि देंगे, प्रसन्न करेंगे तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। यह फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है। ये लोगों की समझ में नहीं आता है, अरे भगवान की सेवा करने से मुझे क्या मिलेगा। तो ये है लॉजिक, समसिद्धिर हरि तोषणम। तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो मन में बलि महाराज सोचने लगते कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मेरे गुरु ऐसा बोल रहे हैं और सामने साक्षात विष्णु आए, शास्त्र बोलते हैं कि उनको प्रसन्न करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए। तो बलि महाराज निश्चय करते हैं, वो अपने गुरु को ठुकरा देते हैं। अभी सोचिए, शुरू में मैंने क्या कहा? गुरु को प्रसन्न करने से हमको भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमको शक्ति मिलती है, भक्ति की शक्ति मिलती है। तो यहाँ पे लेकिन बलि महाराज ने क्या डिसाइड किया? गुरु को रिजेक्ट करने का डिसीजन लिया, निश्चय किया। तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि ऐसे गुरु जो हमको भक्ति के मार्ग में नहीं लगाते, ऐसे गुरु का त्याग कर सकते हैं। तो उन्होंने गुरु की बात को नहीं माना और आगे चले गए दान करने के लिए। राइट। जबकि शुक्राचार्य ने सब बता दिया था कि ये सब लूटने आया है, लेकिन फिर भी वो आगे निकल जाते सेवा करने के लिए। राइट। या तो अपने आचार्य, बहुत सारे भक्त लोग ये भी कहते हैं, संतुष्टि के मामले में कहते हैं। तो आजकल का जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, इतना सब एडवर्टाइजमेंट आता है ना, यूट्यूब में भी कितना एडवर्टाइजमेंट आता है। पहले तो टीवी में इतना एडवर्टाइजमेंट आता था कि एडवर्टाइजमेंट का सीरीज चल रहा है या फिर कोई बीच में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सीरियल दिखा देगा। पहले 20 मिनट का सीरियल में 2 मिनट का एडवर्टाइजमेंट होता था, अभी 10 मिनट के एडवर्टाइजमेंट में 2 मिनट का सीरियल होता है। राइट। इतना बढ़ गया। सो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से क्या कर रहे हैं लोग? हमको असंतुष्ट रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमको और चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, मजबूर कर रहे हैं हमको। कंज्यूमरिज्म जिसे हम कहते हैं, कि हम लोग खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं। आजकल तो कितना आसान हो गया ना खरीदना भी, मोबाइल पे बस 2 बटन दबा देंगे तो घर पे आ जाएगा आपके। पहले तो कितना मुश्किल था खरीदना। तो कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री की वजह से, और लोग जो है असंतुष्टि रह जाते हैं। तो वामन देव भी कहते कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। राइट। जैसे हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके मंदिर में बहुत अमीर लोग आते हैं, गरीब लोगों को प्रचार नहीं करते क्या, अमेरिकन्स वगैरह देख के। अभी हमारे मंदिर में अमेरिका से, बहुत सारे अलग अलग देशों से 400 लोग हैं आज मंदिर में।
फ्लावर फेस्टिवल मनाने के लिए आए, उसलिए मैं इधर आ गया उधर खड़े रहने की भी जगह नहीं है आज। तो अमीर लोगों को आप लोग प्रचार क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम अमीर नहीं, गरीब लोगों को ही प्रचार करते हैं। जो अमीर लोग हैं वो किस चीज़ के गरीब है? वो भी भगवान के प्रेम के भूखे हैं, राइट। जो भी भगवान के प्रेम के भूखे हैं उनको प्रचार कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो इन दैट सेंस सभी लोग गरीब ही है। जिसके पास भगवान का प्रेम नहीं है उसके पास कितना भी धन क्यों ना, वो गरीब ही है एक्चुअली, राइट। तो इस तरह से बलि महाराज जो है अपने गुरु शुक्राचार्य की बातों को ठुकरा कर दान देने के लिए आगे जाते हैं। फिर संकल्प लेते हैं, दान करने का संकल्प होता है। संकल्प लेके जो है बोलते कि आपको मैं दान देता हूँ 3 पग। तो वामन देव अपना रूप दिखाते हैं, अभी उरुक्रम का रूप दिखाते हैं, राइट। तो एक पग से उनका शरीर, उनका साइज बढ़ने लगता है। पहले इतने से थे, बौने से, अभी कितना हो गया? उनका शरीर इतना बड़ा हो गया कि आसमान को छूने लगे वामन देव। और अपने एक कदम से उन्होंने क्या किया? नीचे से पाताल लोक से लेकर भूलोक तक कवर कर लिया एक कदम में, और दूसरे कदम में वहां से लेकर सत्यलोक ब्रह्मलोक तक उन्होंने सेकंड स्टेप में भी बाकी सब ब्रह्मांड जो है कवर कर लिया। तो 2 पग में, 2 कदम में उन्होंने क्या किया? पूरे ब्रह्मांड को कवर कर दिया। अभी तीसरा पग कहाँ रखे? जगह ही नहीं है। तो बलि महाराज को बोलते हैं कि देखो तीसरा पग रखने के लिए जगह किधर है? तुमने मुझे चीट किया है, तुमने प्रॉमिस किया मुझे 3 पग जमीन देने का, लेकिन तुम दे नहीं पा रहे, तुमको सजा मिलेगी। ऐसा करके वामन देव उनको चेतावनी देते हैं, राइट। तो जैसे मैं कह रहा था कि शुक्राचार्य को बलि महाराज ने ठुकरा दिया, तो शास्त्र ये कहते हैं गुरु न सस्यात्, स्वजन न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यात्, न पतिश्च सस्यान्, न मोचे य समुपेत मृत्युम। आपको माता पिता बनने का कोई हक नहीं है, आपको गुरु बनने का कोई हक नहीं है, आपको राजा बनने का कोई हक नहीं है, अगर आप अपने संबंधियों को भक्ति के मार्ग में नहीं लगा सकते तो। अगर आप किसी के माँ बाप है तो बच्चों को भक्ति के मार्ग में लाना आपका कर्तव्य है, शास्त्र कहते हैं। नहीं तो आपको माँ बाप, राजा, गुरु बनने का कोई हक नहीं बनता है। यहाँ तक कि पति के बारे में भी पता है, पति न सस्याद, राइट। तो शुक्राचार्य को गुस्सा आ जाता है कि मेरे शिष्य ने मेरी बात नहीं मानी, और वो उसको श्राप देते, राइट। श्राप क्या देते हैं? कि तुम सब कुछ तुम्हारा छीन लिया जाएगा, तुम रास्ते के भिखारी बन जाओगे। अभी देखो गुरु अपने शिष्य को ऐसा श्राप दे रहे हैं, लेकिन बलि महाराज श्राप देंगे, कुछ भी देंगे, आगे चले गए। दान देने के लिए वो थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से वो 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने कवर कर लिया था वामन देव ने। तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं है, तो बलि महाराज क्षमा मांगते हुए जो है उनके चरणों में गिर जाते भगवान के, और अपना सर जो है भगवान को अर्पित कर देते। आपका तीसरा पग जो है मेरे सर पे रखिए। तो यहाँ पर बलि महाराज क्या कर रहे हैं? अपना सब कुछ भगवान को ऑफर कर रहे हैं, आत्मनिवेदन जिसे हम कहते हैं, अपने पूरे शरीर को जो है भगवान को ऑफर कर रहे हैं। तो फाइनली बलि महाराज जो है अपने अहंकार को जो है भगवान के चरणों में रख रहे हैं, राइट। कहा जाता है कि हम लोग सब कुछ दुनिया में दे सकते हैं, अपने पास धन है, ये है, सब कुछ दूसरों को दान कर सकते हैं, एक चीज़ है देना मुश्किल है, वो क्या है? अहंकार दूसरों के सामने झुकता नहीं है हमारा। एक बार एक साउथ इंडियन एक कहानी है, पुरंदर जी की कहानी है, जो फेमस भगवान के भक्त थे। तो एक बार उनके गुरु ने उनसे प्रश्न किया, आप भगवत धाम कब जाएंगे? अभी हमको ऐसा प्रश्न करेंगे तो हमको तो पता नहीं कब जाएंगे, पहले भक्ति तो ठीक से कर ले। तो अपने शिष्य को पूछते कि आप भगवत धाम कब जाएंगे? तो पुरंदर जी कहते कि जब मैं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, तब मैं जाऊंगा। अभी ये आंसर तो कंफ्यूजिंग है, जब मैं जाऊंगा तब मैं जाऊंगा। तो बाकी जो जितने भी शिष्य थे वहाँ पे उन किसी को समझ भी नहीं आया कि ऐसा उल्टा क्यों बात कर रहे हैं अपने गुरु के सामने। तो फिर गुरु समझाते, इसका मीनिंग समझाते हैं। जब मैं जाऊंगा मतलब क्या है? मैं मतलब क्या है? अहंकार,
जब हमारा अहंकार छूटेगा तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये अपने गुरु को बताना चाहते थे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ममत्व, आई, मी एंड मैं, माइन, मैं, मेरा और हमारे। ये तीन चीज़ों की वजह से हम लोग इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, आसक्ति की वजह से। तो जब तक अहंकार नहीं जाता है हमको भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। तो बलि महाराज ने क्या किया? अपना सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान के सामने, अपना अहंकार भी समर्पित कर दिया। अभी वामन देव क्या कर रहे? बलि महाराज को ये वरुण पाश के साथ उनको बांध दिया। वरुण पाश मतलब क्या है? सांपों के साथ जो है बलि महाराज को बांध दिया। किसके सामने? अपने प्रजा के सामने उनको बांध दिया। अभी एक क्षत्रिय को अगर सबके सामने उनका इंसल्ट करेंगे तो मृत्यु के समान होता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, राइट, इंसल्ट इज वर्स देन डेथ फॉर ए क्षत्रिय। क्षत्रिय के लिए इंसल्ट जो है मृत्यु से भी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ये हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। तो इस तरह से वो बलि महाराज को इंसल्ट कर रहे थे वामन देव। भगवान जो है इंसल्ट कर रहे अपने भक्त का, वो भी किसके सामने? उनके प्रजा के सामने। अभी सोचिए आप लोग, अपने लोगों के सामने अगर कोई तीसरा व्यक्ति आके इंसल्ट करेगा तो कैसा फील होगा उनको, कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का शरणागति जो है बलि महाराज ने नहीं छोड़ा। तो इसी कारण से बलि महाराज को महाजन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और भगवान के शरण में वो चले गए। तो उसी समय पे प्रहलाद महाराज वहाँ पर आ जाते हैं और अपने पौत्र बलि महाराज की प्रशंसा करते कि तुम बहुत भाग्यवान हो, स्वयं भगवान तुमको तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आ गए, तुम्हारा भाग्य है। ऐसा करके अपने पौत्र की प्रशंसा करते हैं। तो वामन देव भी बाद में प्रसन्न हो जाते कि बलि महाराज जो है इतना इंसल्ट करने के बाद भी वो उसने सब कुछ मुझे दे दिया, और नम्र बनकर वहाँ पे खड़े रहे। राइट, नम्रता इतना आसान नहीं होता है। एक बार प्रभुपाद जी किसी कंट्री में थे, वहाँ पे टेम्पल का इनॉग्रेशन था और वहाँ पे बहुत गड़बड़ कर रहे थे, उनके शिष्य जो है सब गड़बड़ चल रहा था। तो वहाँ पे रोटेटिंग ऑल्टर था, घूमने वाला ऑल्टर। 3 विग्रह थे भगवान के, गौर निताय, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई, राधा कृष्णा, और टर्न बाय टर्न वो सब घूम रहे थे। तो प्रभुपाद को पता नहीं था, प्रभुपाद ने दंडवत किया। प्रभुपाद दंडवत कर रहे थे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई को, खड़े हो गए तो देख रहे सामने गौर नीता है, अरे ये भगवान कहाँ चले गए? तो उन्होंने देखा कि ऑल्टर जो है उनका घूमने वाला ऑल्टर था, रोटेटिंग ऑल्टर। तो प्रभुपाद इतना गुस्सा हो गए कि ऑल्टर ऐसा होता है क्या भगवान का? तो उनको गुस्सा करके फिर सब एक स्टैटिक उसको बना दिया। तो फिर बाद में प्रभुपाद जी जब गुस्सा दिखाने लगे, एक नया नया भक्त वहाँ पर आ गया प्रभुपाद के सामने, देख के कि अरे प्रभुपाद को गुस्सा आ रहा है। तो प्रभुपाद को बुला, हाथ में बीड़ बैग दिया, प्रभुपाद को बोला चैंट एंड बी हैप्पी। देखो, पूरे इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड आचार्य प्रभुपाद को एक नया भक्त के क्या बोल रहा है? अब टेंशन मत लो, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ, चैंट करो और सुखी रहो। तो प्रभुपाद ने क्या किया? उसको डांटा नहीं है और बीड़ बैग लिया, सच में बैठ के चैंट करने लगे। इसको नम्रता कहते हैं। आप इतने बड़े आचार्य, लेकिन किसी एक छोटे से भक्त की बात आप मान लिए, राइट? तो ये महानता है प्रभुपाद की। सो उसी तरह से बलि महाराज पूरे ब्रह्मांड के वो राजा थे, स्वामी थे, लेकिन उनका इंसल्ट किया गया, लेकिन फिर भी वो विष्णु के चरणों को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये उनकी महानता है, उनकी नम्रता है, राइट? तो आचार्य कहते कि कैसे बलि महाराज ने अपना जो डिटर्मिनेशन है नहीं छोड़ा हो। जो हम लोग शपथ लेते हैं भक्तों के सामने, गुरु के सामने, भगवान के सामने, तो उसको पूरा करने में वो पीछे नहीं हटते। उन्होंने शपथ लिया कि मैं इनको दान देकर रहूँगा, तो उन्होंने अपना पूरा वादा निभाया। तीसरा पैर जो है उन्होंने अपने सर पे ले लिया था। तो इस तरह से भक्त जो है जब दृढ़ निश्चय दिखाता है, डिटर्मिनेशन दिखाता है, तो भगवान उसको मदद भी करता है। अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। राइट? तो दृढ़ निश्चय के साथ जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमको प्रोटेक्शन देते हैं, और जो हमारे पास जिस चीज़ की कमी है उसका सप्लाई भी करते हैं। LIC का पॉलिसी है योगक्षेमम वहाम्यहम्। राइट? आप जो भी पैसा अंदर डालेंगे तो उसका प्रोटेक्शन देंगे वो ऐसा प्रॉमिस करते हैं। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को टेस्ट लेते हैं।
अलग अलग समय पे। लेकिन भगवान टेस्ट कितना लेते हैं? जितना हम लोग सहन कर सके, राइट। और हम टेस्ट में पास भी हो जाए ऐसा टेस्ट देते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि हम, भगवान चाहते कि हम टेस्ट में फेल हो जाए। तो बलि महाराज को बहुत बड़ा टेस्ट भगवान ने लिया था और बलि महाराज उसमें पास भी हो गए थे। तो उसी तरह से हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी देख सकते कि भगवान कृष्ण ने उनका भी टेस्ट लिया था। जब वो प्रचार कर रहे थे इंडिया में तो कोई भी उनका नहीं सुन रहा था। भारतीय लोग, किसी को इंटरेस्ट नहीं था भक्ति में, राइट। और उनका बिजनेस पूरा ठप हो गया था, पूरा लॉस में जा रहा था प्रभुपाद का। बैंकक्रप्ट हो गए थे प्रभुपाद, पूरा उनका बैंक बैलेंस खत्म हो गया था, राइट। रोड पे आ गए थे एक्चुअली। तो प्रभुपाद ने फिर हंस के बोला कि ये कृष्ण की कृपा है। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कहते कि मैं अपने भक्तों पर जब असीम कृपा दिखाता हूं तो मैं क्या करता हूं? हरिष्ये तद्धनम क्षणै, मतलब उनका मैं सब छीन लेता हूं। ऐसा सबके साथ नहीं करेंगे भगवान, टेंशन मत लीजिए। एक बार जगन्नाथपुरी में एक लड़का, यंग लड़का, नया नया इस्कॉन का लड़का था, रथ खींच रहा था, जगन्नाथ जी का रथ खींच रहा था। तो उसने लेक्चर में सुना कि भगवान की भक्ति हेल्पलेसनेस के मूड में करना चाहिए, मतलब निस्सहाय स्थिति में हमको भगवान को पुकारना चाहिए, हेल्पलेसनेस। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे को ऐसा फीलिंग नहीं आता है, मुझे निस्सहाय स्थिति की फीलिंग नहीं आती है मुझे। हाँ, कैसे मैं भक्ति करूँ आपको ऐसे हेल्पलेस मूड में? तो भगवान से प्रार्थना करने लगा और थोड़ी देर में क्या हो गया, उसका पर्स चोरी हो गया। पर्स में उसका क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, पैसे, रिटर्न टिकट सब कुछ था। भगवान ने तुरंत उसको हेल्पलेस बना दिया, निस्सहाय स्थिति में डाल दिया। तो वो डर गया, बाप रे इतना जल्दी आपने पूरा कर दिया। नहीं नहीं, इतना जल्दी नहीं चाहिए मुझे, कृपा करके मेरा पर्स मुझे वापस दिलवा दो, राइट। तो बाद में मिल भी गया उसको। तो ये इतना आसान नहीं है ऐसा, राइट। तो भगवान परीक्षा लेते हैं तो हमारे शक्ति के अनुसार ही लेते हैं परीक्षा। तो भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने प्रभुपाद का सब छीन लिया और बाद में प्रभुपाद को इतना दिया कि पूछो मत। प्रभुपाद जी कहते कि भगवान मेरा सब छीन लिए और बाद में मुझे करोड़ों करोड़ों रुपए भी दिए। तो दोनों स्थिति में भगवान कृष्ण ने क्या किया, प्रभुपाद को टेस्ट किया, पैसा छीन कर भी और पैसा दे कर भी। और दोनों परिस्थिति में प्रभुपाद जी जो है सफल रहे, टेस्ट पास हो गए। तो इस तरह से भगवान भी हमको भी अपने लेवल के अनुसार टेस्ट देते हैं। हाँ, जितना हम लोग सहन कर सके उतना टेस्ट देते हैं और शक्ति भी देते हैं उसको सहन करने की। तो यह है भगवान की महानता। तो इस तरह से भगवान ने बलि महाराज से सब छीन लिया, लेकिन वो इतने प्रसन्न हो गए उसके भक्ति से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं तुमको इंद्र लोक से भी बड़ा राज्य दूंगा। तो उन्होंने उसको सुतल लोक का राजा बना दिया। सुतल लोक कहाँ पर आता है? नीचे के लोकों में आता है, भूलोक के नीचे वाले लोकों में आता है। तो वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ का राजा ही नहीं बनाया, उनको क्या बनाया? वहाँ के डोर कीपर स्वयं भगवान वामन देव बन गए। देखिए, आपको पैसा भी दिया और आपका डोर कीपर का जॉब भी कर रहे हो, तो सिक्योरिटी गार्ड भी बन गए भगवान। तो भगवान जब देते हैं तो इतना देते हैं कि हमारे दोनों हाथ जो है कम पड़ जाते हैं, लेकिन जब छीनते हैं तो हमारे 10 हाथ भी कुछ काम के नहीं रहते, राइट। ये भगवान की महानता है। तो बलि महाराज के डोर कीपर बन गए सुतल लोक में वामन देव। तो ये है भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम का बंधन होता है। भगवान, भक्त जितना भक्ति करता है भगवान उतना उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं। अभी वामन देव जो है अपना वैकुंठ छोड़ के यहाँ पर बलि महाराज के गेट कीपर बन के रह गए। तो वहाँ पे लक्ष्मी जी को टेंशन हो गया, अरे मेरे पति छोड़ के चले गए, उनको वापस लेना है। तो वो क्या कर दिए, एक बूढ़ी स्त्री की वेश लेके भी, उसका वेश लेकर सुतल लोक में आती है बलि महाराज से मिलने के लिए। और बलि महाराज से कह दिए कि बलि महाराज मुझे कुछ दान चाहिए, दान धर्म करोगे क्या? बोलो माता क्या चाहिए, आप मेरे दर पे आई, मैं जरूर कुछ दूंगा। तो वो स्त्री बोलती मुझे वामन देव चाहिए क्योंकि वो मेरे पति है। और अपना रूप दिखा दी कि मैं लक्ष्मी हूँ साक्षात करके। अपने पति को मांगने के लिए वो वहाँ पे बलि महाराज के दर पे आती है। तो वामन देव, बलि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते कि लेकिन ये तो मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ, भगवान के बिना मैं नहीं रह सकता। तो वामन देव क्या करते, अपना एक रूप वहाँ पे छोड़ के लक्ष्मी जी के साथ दूसरे रूप में वहाँ से चले जाते। तो ये भी एक कहानी आती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बलि महाराज का क्या क्या गुण है जो हम
देखने को मिलता है। एक तो यह है उनका अपने दादा के साथ कनेक्शन, एक भक्त के साथ कनेक्शन उनको संकट स्थिति में भी उनके बुद्धि को क्षीण होने से बचा लिया, राइट। शुक्राचार्य उनको कह रहे थे कि आप दान मत करो, दान मत करो, लेकिन प्रहलाद महाराज के कनेक्शन की वजह से जो है वो दान करने के लिए आ गया है। रिस्क लिया उन्होंने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो गए। और श्रील प्रभुपाद के टाइम पे उनके शिष्यों ने भगवत गीता का प्रचार, बुक्स बांटने का इतना रिस्क लिया कि पूछो मत, राइट। ऐसी ऐसी कहानियां हैं, वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, इतना रिस्क। भक्ति तीर्थ महाराज ने क्या किया, पहला भगवत गीता कॉपी रशिया के अंदर कैसा भेजा उन्होंने, तो रोमांचक कहानी है वो। चोरी छुपे अंडरग्राउंड करके एक भगवत गीता को पहले रशिया में भेजा उन्होंने, पुलिस वाले पकड़ भी सकते थे कैसे, तो उन्होंने रशिया के अंदर पहला भगवत गीता भेजा। और एक भगवत गीता रशिया में जाके क्या होगा, वो एक्सप्लोड हो गया, बम ब्लास्ट हो गया उन्हें। अभी इतने सारे भक्त बनने लगे वो एक भगवत गीता अंदर जाने की वजह से। ऑफकोर्स श्रील प्रभुपाद भी वहाँ पर गए, 3 दिन वहाँ पे रहे, 3 दिन के प्रचार में इतना बाद में प्रचार स्टार्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे भक्त प्रचार करने में इतना रिस्क लेते हैं ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। तो ये थी बलि महाराज और वामन देव की कहानी। अभी सेशन एंड करने से पहले आज का तिथि भी बहुत अच्छा तिथि है। श्रील अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस है, अद्वैत आचार्य। सो अद्वैत आचार्य कौन है, पंच तत्व में से एक है। पंच तत्व में कौन कौन आते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये पंच तत्व में आप देखेंगे भगवान कृष्ण जो है वो ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, गौरांग महाप्रभु है। और नित्यानंद प्रभु क्या है, बलराम जी के अंश है, बलराम जी है, स्वयं बलराम जी है, लेकिन वो अपने स्वामी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए उनका अवतार हुआ है। और अद्वैत आचार्य कौन है, महाविष्णु और शंभु तत्व के इनकारनेशन है या फिर अवतार है। और गदाधर पंडित कौन है, शक्ति का स्वरूप है, भगवान की शक्ति के तत्व है, राधा रानी का अंश है। और शिवास पंडित कौन है, जीव तत्व यानी कि नारद मुनि जी है। तो इस तरह से अलग अलग 5 तत्व है। तो अद्वैत आचार्य जी का आज आविर्भाव दिवस है, अपीयरेंस डे है, तो बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी है। उन्हीं की कृपा से चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है, राइट। सो जब नवद्वीप में अद्वैत आचार्य थे, श्रीवास ठाकुर वगैरह भी सारे भक्त लोग थे, महाप्रभु का जन्म नहीं हुआ था, तो वहाँ की परिस्थिति कैसी थी, नवद्वीप की परिस्थिति ऐसी थी कि लोगों के पास भर भर के पैसा था, अमीर लोग थे नवद्वीप में और एकदम पढ़े लिखे, लेकिन क्या कर रहे थे, सेंस एंजॉयमेंट में उनका जीवन चला जा रहा था। इतना पैसा था कि अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा था उनको, गुड्डा गुड़ियों का शादी में पैसा खर्च कर रहे थे, राइट। टॉयज की शादी करवा रहे थे वो लोग, डॉल्स की शादी करवा रहे थे, इतना पैसा था, बस खर्च कहाँ करना है पता नहीं था उनको, राइट। और किसी को भगवान के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। देवी की पूजा होती थी बहुत सारी, काली की पूजा वगैरह वो सब चल रहा था। तो ऐसा स्थिति था उस समय पे, किसी को भगवान में इंटरेस्ट नहीं था। तो अद्वैत आचार्य सोचने लगे कि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो भगवान को आना पड़ेगा, कृष्ण को साक्षात यहाँ पे आना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, वो गंगा के तट पे बैठे और भगवान को पुकारने लगे। तो उन्होंने शास्त्र में पढ़ा कि अगर भगवान का जो रूप होता है, शालिग्राम का जो रूप होता है, पत्थर के रूप में भगवान विष्णु आते हैं, उनको गंगा जल चढ़ाएंगे, तुलसी दल चढ़ाएंगे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी मनोवांछा पूरा हो जाता है। तो ये उन्होंने पढ़ लिया था। तो गंगा के तट पे बैठ के रोज जो है भगवान को पुकारते थे, कृष्ण आप साक्षात आ जाइए, आप ही कुछ कर सकते हैं इस भौतिक जगत में, लोगों का उद्धार अगर करना है तो, हमसे तो ये नहीं हो रहा है। तो इस तरह से एवरी डे पुकारते थे, हरिदास ठाकुर भी उनके साथ में थे। तो उनकी पुकार की वजह से चैतन्य महाप्रभु हम सबका उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत में आ गए, राइट। तो हम सबको अद्वैत आचार्य के प्रति कृतज्ञता की भावना दिखानी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमको महाप्रभु के
बारे में पता चला है। महाप्रभु आए उनकी वजह से। तो एक कुछ स्टोरीज है उनकी, एक दो स्टोरीज बताऊंगा। सो अद्वैताचार्य जब छोटे से थे, स्कूल वगैरह जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तो अद्वैताचार्य जो है, जो भी दुर्गा जी का मंदिर होता था, देवी का मंदिर होता था, वहाँ पे दंडवत नहीं करते थे वो। तो उनका फ्रेंड था जो कि वहाँ के राजा का पुत्र था, अद्वैताचार्य का फ्रेंड थे। तो उसको फ्रेंड ने देखा कि ये मेरा फ्रेंड देवी के मंदिर में जाता भी नहीं और को दंडवत प्रणाम भी नहीं करता है, काफ़ी अहंकार हो गया इसको। तो जाके अपने पिताजी राजा से बोलते हैं ऐसा ऐसा इसका बर्ताव है। तो राजा जो है अद्वैताचार्य के पिता से मिलते कि बोला अपने बेटे को समझाओ ये ऐसा क्यों कर रहा है, हाँ? आदर करना चाहिए हमको भगवान का, देवी का। तो पिताजी भी आके समझाते अपने बेटे को, अरे आप तुम दंडवत क्यों नहीं करते हो दुर्गा देवी को। तो बोलते कि मैं दंडवत करूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो किसी को समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों बोल रहे करके। तो लेकिन सब लोग उसको उनको फोर्स करते हैं। तो एक बार एक देवी के मंदिर के सामने जाके दंडवत करते हैं, तो वहाँ पे देवी का विग्रह जो है विस्फोट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उनकी पत्नी है। पति पत्नी को दंडवत करेंगे तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता है, तो वो विग्रह तोड़ के वहाँ से निकल गई। तो ये बचपन में ही एक स्टोरी हो गया था उनके साथ। सबको समझ में आया कि भाई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो तब से उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता था। ये है अद्वैताचार्य का बचपन। और बाद में भगवान को पुकारने से पहले अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, ये सब लोग एक जगह पे नवद्वीप में मिलते थे, राइट। नवद्वीप में कौन सी जगह है? अद्वैत वट करके आता है, राइट। श्रीवास आंगन के बगल में आता है वो। तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर जो है कृष्ण की लीला चर्चा करते थे। तो बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम जानते हैं? विश्वरूप। तो विश्वरूप भी जो है बार बार अद्वैताचार्य से मिलने आते थे, उनके साथ पढ़ाई करने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए वहाँ पे बार बार आते थे। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, तो छोटे से निमाय भी जो है अपने भाई को ढूंढते हुए अद्वैत वट में वहाँ पे आते थे। तो जब भी अद्वैताचार्य उस छोटे से बालक निमाय को देखते थे, तो उनके मन में इतनी प्रसन्नता की भावना आती थी, मन मोहित हो जाता था उनको देख के, कुछ अलग सा अनुभव होता था। लेकिन किसी को मालूम नहीं कि ये साक्षात कृष्ण है करके, तब किसी को पता नहीं था वो, राइट। तो उनके मन में एक प्रसन्नता की भावना आती थी बार बार उनको देखकर। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित बने, सबको हराने लगे, राइट। सो अद्वैताचार्य मन में विचार करते थे कि ये निमाई पंडित अगर वैष्णव बन जाएगा, भक्त बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा। और जिस दिन चैतन्य महाप्रभु भक्त बन गए, भक्त क्या, वो तो भगवान ही है, तो अद्वैताचार्य डांस करने लगते, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए करके। उनको पता चल जाता कि यही मेरे प्रभु है जिनको मैंने बुलाया है। तो इस तरह से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सो अद्वैताचार्य हमेशा चैतन्य महाप्रभु के सेवक के रूप में जो है अपने आप को दिखाना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनको आदर गौरव प्रदान करते थे, बड़े बुजुर्ग की तरह, क्योंकि उनका एज ज़्यादा था, राइट। 60 साल के, तभी 60 साल के थे वो चैतन्य महाप्रभु जब निमाय पंडित थे। तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता था, उनको नहीं, अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लगता था कि ये बार बार मुझे रिस्पेक्ट क्यों दे रहे, इतना आदर क्यों कर रहे, ये तो मेरे स्वामी है, मेरे भगवान है, राइट। तो यहाँ पे देखिए महाविष्णु के मन में विचार क्या चल रहा है, मुझे महाप्रभु का सेवक बनना है। भगवान के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ये भी तो भगवान ही है ना, महाविष्णु भी विष्णु ही है, और ये क्या कह रहे हैं, मुझे कृष्ण का सेवक बनना है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा है भावना, सब लोग किसका सेवक बनना चाहते हैं? कृष्ण का सेवक। यहाँ तक कि बलराम जी और अद्वैताचार्य भी, राइट। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर एक ही है, कृष्ण है, बाकी सब भृत्य मतलब उनके सेवक है। यहाँ तक कि बलराम जी और अद्वैताचार्य भी, राइट। तो लेकिन उनको बुरा लगता है कि बार बार चैतन्य महाप्रभु उनको आदर देते। तो एक दिन उन्होंने एक षड्यंत्र रचते हो, तो एक जगह पे वो प्रवचन दे रहे, अद्वैताचार्य एक सभा को प्रवचन दे रहे, और वहाँ पे क्या प्रवचन दे रहे? मायावाद का प्रवचन दे रहे। वो बोलते कि मायावादी सब कुछ है, मायावादी सबसे बड़ा सिद्धांत है, ऐसा करके प्रवचन दे रहे। और ये खबर जो है महाप्रभु को पहुँच जाती है, तो महाप्रभु को मायावाद मतलब गुस्सा आ जाता है, और वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अद्वैताचार्य को मारने लगते हैं। तुम ये मायावाद का ये प्रचार कैसे कर सकते हो करके मारने लगते हैं।
तो उसी समय पे उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी वहाँ पर आकर महाप्रभु को रोकती है, अरे रुको रुको, ये बूढ़ा आदमी है, मर जाएगा आपके मार से, इनको छोड़ दो। तो राइट, मार खाने के बाद अद्वैत आचार्य जो है खुशी के मारे डांस करने लगते कि आपने फाइनली मुझे सेवक के रूप में स्वीकार कर ही लिया करके। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु शर्मिंदा हो जाते कि मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को इतना मार दिया करके। तो इस तरह से लीलाएं चल रही थी अद्वैत आचार्य और महाप्रभु के बीच में। तो जब महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में अपना दर्शन दे रहे थे, सबको आशीर्वाद दे रहे थे अलग अलग लोगों को, तो अद्वैत आचार्य को पूछते कि तुमको क्या चाहिए बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। तब अद्वैत आचार्य बोलते मुझे आपका विराट रूप के दर्शन करने हैं। तो उनकी ये इच्छा थी कि आप भगवान के विराट रूप का भी दर्शन हो जाए, राइट। तो उसी समय पे महाप्रभु जो है अद्वैत आचार्य को अपना विराट रूप का दर्शन देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टोरीज है। जगन्नाथपुरी में भी अद्वैत आचार्य जी का घर है, नवद्वीप में भी उनका घर है, और शांतिपुर में भी उनका घर है। शांतिपुर में भी बहुत सारे उनकी लीलाएं हुए, जगन्नाथपुरी में भी काफ़ी लीलाएं हुए। अभी हम इन लीलाओं की चर्चा नहीं करेंगे, यहीं पे मैं रोक देता हूँ। तो लेकिन आज के दिन हम लोग अद्वैत आचार्य जी से प्रार्थना कर सकते, उनके प्रति कृतज्ञता की भावना दिखा सकते कि उनकी वजह से महाप्रभु आए, और महाप्रभु के आने की वजह से हमको भक्ति के बारे में पता चला, भक्त कैसा होता है, भक्ति कैसी करनी है, इसके बारे में हमको पता चला। तो हम उनसे प्रार्थना करें कि हम भी अच्छे से भक्ति कर सके, बली महाराज की तरह हम भी डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति कर सके। और हमने जो वॉव लिया है गुरु के सामने, भक्तों के सामने, 2 माला करूँगा, 4 माला, 16 माला, 4 नियम का पालन, तो ये पालन करने की शक्ति भी हमको दे, ऐसी प्रार्थना हम लोग श्री अद्वैत आचार्य जी से करते हैं। और इसी से आज हम यहाँ का आज का सत्र समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री बली महाराज की, श्री वामन देव भगवान की, श्रील अद्वैत आचार्य की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रश्न ये था कि कोई बिजनेसमैन या कोई सर्विस होल्डर जो है, उनका जो दिन का जो मतलब उनका जितना इनकम होता है उनका मतलब गुजारा हो जाता है, सब सेटिस्फेक्शन ठीक है, फिर भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है और 3-4 घंटे ज़्यादा टाइम दे तो उनका ज़्यादा इनकम हो सकता है। करेक्ट। तो वो ये करे तो ये एम्बिशन है कि लोग? इनका प्रश्न है कि अभी हम जॉब कर रहे हैं और जितना हम समय दे रहे जॉब में, उससे जितना हमको धन मिलता है उससे गुजारा होता है घर का, लेकिन 4 घंटा और एक्स्ट्रा काम करेंगे तो और पैसा मिलेगा। तो ये एम्बिशन है कि लोभ है, ग्रीड है करके पूछ रहे हैं। आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, महत्वाकांक्षी बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम में नहीं, लेकिन वो लोभ नहीं बनना चाहिए, वो ग्रीड के लाइन में नहीं जाना चाहिए। तो आप लोभी बन गए कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आपके पास भक्ति करने के लिए समय नहीं है तो वो 4 घंटा आप दे दिया पैसा कमाने के लिए, उसके बाद समय भी तो होना चाहिए भक्ति करने के लिए। आप फैमिली के लिए समय होना चाहिए, खुद के लिए समय होना चाहिए, मित्रों के लिए समय होना चाहिए, सत्संग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए समय होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ों के लिए आपके पास समय निकल गया, उसके बाद भी 4 घंटा एक्स्ट्रा कर पा रहे तो करिए नहीं तो वो लोभी वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। क्योंकि आप मनुष्य जन्म का जो मेन उद्देश्य है, जिसके लिए हमको अच्छे से भक्ति करना है, अगर वही नहीं कर पाएंगे तो पैसा लेके क्या फ़ायदा, छूटने वाला है। तो ये जितने भी 5 चीज़ें मैंने बताई है, उसके लिए समय मिल रहा है आपको, तो आप कितना भी काम करो, कितना भी पैसा कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अभी पांडव और युधिष्ठिर महाराज, इनको राज्य के प्रति कुछ भी मोह नहीं था, वो तो सब छोड़ने के लिए रेडी थे, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि वो राजा बने। क्यों? क्योंकि धार्मिक लोग जो है ऐसे पोजीशन में होना चाहिए। सत्य कहा मैंने, देखो कंफर्मेशन आ गया वहाँ से तो अगर युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं बनते तो कौन राजा बनता? दुर्योधन। तो क्या हालत होता अभी सोसाइटी का? उसी समय पे 5000 साल पहले उसने अपने घर की कुल वधू का वस्त्रहरण करने की चेष्टा की। आज के ज़माने में वो होता तो क्या करता? बाप रे, पूछो मत। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े पोजीशन, जज के पोजीशन पे, IPS IAS ऑफिसर्स के पोजीशन में भक्तों को आना चाहिए। इसको लोभी नहीं बोलते, ऐसे पोजीशन में आके हम लोग सोसाइटी को बदल सकते हैं।
नहीं तो दुर्योधन जैसे लोग आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर बनेंगे और सोसाइटी का नाश करेंगे। लेकिन साथ में हमको भक्ति करने के लिए भी समय होना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। हाँ, स्पिरिचुअलिटी भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए समय होना चाहिए, फैमिली के लिए समय होना चाहिए, मित्रों के लिए भी समय होना चाहिए, यात्रा जाने के लिए समय होना चाहिए, तो आपका लाइफ बैलेंस है। नहीं तो वो ग्रीड वाले ब्रैकेट में चला जाएगा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? तो यही हमारा इधर कीर्तन हो रहा है, सब कीर्तन कर रहे हैं, देखो। इधर हमारा कीर्तन हो रहा है, सब कैसे अच्छे से कीर्तन कर रहे हैं, देखो।
जी क्या क्या बनाए मसाला प्रभु जी क्या क्या बनाए आज बताओ मेनू। ये है हमारा क्या है ये गुलाब जामुन सॉरी रसगुल्ला। ये है भिंडी मसाला। ये है पनीर का सब्जी। ये है जीरा राइस। इधर सारे माता जी लोग लाइन पे है प्रसाद के लिए। इधर हमारा नामकित प्रभु है गौर सिंह प्रभु है। प्रभु जी आज प्रसाद के बारे में कुछ बताए। गौर सिंह प्रभु कुछ बताए। गौर सिंह प्रभु कुछ बताए। गौर सिंह प्रभु कुछ प्रसाद के बारे में बताए। आज का प्रसाद जो है स्पॉन्सर्ड है और आज का प्रसाद जो है सनातन प्रभु और उनका टीम बनाए।